अभी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने निर्णय किया है। वैसे तो राजस्थान राज्य कमेटी ने फैसला किया है, लेकिन अपने सीकर जिले में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की सीकर जिला कमेटी ने भी तय किया है कि आने वाले 31 जुलाई 2024 को मोटे तौर पे बिजली बिजली की आज हालत ये है कि बिजली जितनी राजस्थान में पैदा होती है, आधी से ज़्यादा बिजली मुनाफा कमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरे प्रांतों को बेच रही है। और राजस्थान में बिजली की पोजीशन ये है कि ग्रामीण इलाके में पता नहीं कब बिजली कटेगी, किसी को ही पता नहीं है। और वो भी लगातार 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, कभी कभी तो 10-10, 12-12 घंटे, मतलब आधे दिन भी बिजली देते नहीं है सही सलामत। तो बिजली की हालत ये करके रख दी। ऊपर से बिजली न आते हुए भी सरचार्ज लगाने का जो इन्होंने निर्णय किया है, बीसीआर बढ़ाने के नाम पे जो निर्णय किया है, तो एक तो ये मोटे तौर पे ये सवाल है। और दूसरा, पीने का पानी भयंकर गर्मी है। अभी बरसात थोड़ा लंबा खींच रही है, गर्मी के बावजूद भी हमारे प्रांत की सरकार ने पीने के पानी के लिए कहीं पर भी, शायद मैं तो जब से देख रहा हूँ पहला मौका है जहाँ पीने के पानी के लिए इस गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकार ने की नहीं है। न कंटीजेंसी में 2 रुपया है, न कहीं पे टैंकर डलवा पा रहे हैं, न कहीं पे गंवाई यदि मोटर जल गई तो उसको रिप्लेस करने का है। तो ऐसी सूरत में चाहे पानी का सवाल है, चाहे बिजली का सवाल है। और अभी सरकार ने ये तो तय कर ही लिया कि जल जीवन मिशन के द्वारा वो तो सारा का सारा निजी बड़ी बड़ी कंपनियों को पानी पे कंट्रोल करने के लिए जो दे रहे हैं, इसीलिए जनता को पैसा मारने का काम कर रहे हैं। अभी और तय किया है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो तय किया है कि ग्रामीण इलाके की खेती करने वाले किसान या ग्रामीण इलाके में जो मजदूरी करता है, खेत मजदूर है या मजदूर है, उनका बेटा या बेटी स्कूल में नहीं जाए। तो अभी तय कर दिया उन्होंने कि 6 साल से छोटी उम्र का बच्चे का स्कूल में नामांकन नहीं होगा। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े अमीरों के बेटे तो पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूलों में, और गांव का गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, खेती करने वाले किसान का बेटा, वो ग्रामीण इलाके के बेटे और बेटियों को रोकने का जो निर्णय किया है, ये इन तमाम सवालों को। और अभी खेती करने वाले किसान की वो शीतलहर भी चली गई, वो समय भी चला गया, लेकिन सरकार शायद कंपनी वालों से करके, बीमा कंपनियों से, अब भी बीमा कंपनी की टाइमली करवाई नहीं। बहुत जगह बुआई के बाद किसान का बीज नष्ट हो गया, अब एमओयू किया है, और उस दौरान की सारी रिपोर्ट होने के बावजूद भी बीमा कंपनी को सरकार कह नहीं रही है, पैसा किसान के खाते में नहीं आ पा रहा है। तो इन मैं एक डिमांड चार्टर के बजाय मोटे तौर पे 31 तारीख को हम तैयारी कर रहे हैं। सीकर जिले में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की सारी तहसील कमेटियां सक्रिय रूप से लगी हुई है। हर तहसील में गाड़ी जाएगी, जत्था जाएगा, हर गांव में जाएंगे, हर ढाणी में जाएंगे, सभाएं करेंगे। और 31 तारीख को सीकर के कलेक्टर का दरवाज़ा ठोकने, कलेक्ट्री का घेराव करने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में आएंगे। तो राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि के रूप में जिला कलेक्टर बैठता है, उससे दो हाथ करने का काम करेंगे। 31 जुलाई 2024 20-21 जुलाई को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राज्य कमेटी की बैठक हुई। कॉमरेड अमराराम ने पूरी राजस्थान की राजनीतिक परिस्थितियों की रिपोर्ट रखते हुए राजस्थान के जो आज हालात है 7 महीनों के बाद, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की बात कर रही है, बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राजस्थान के हालात जो बिजली और पानी को लेकर है, मैं समझता हूँ ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। जहाँ भयंकर गर्मी है वहाँ बिजली कटौती, कोई कानून कायदे नियम नहीं, कितने घंटे कटेगी, कब आएगी, कब नहीं जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत हालत खराब है। और इस भयंकर गर्मी में जहाँ पानी की डिमांड बढ़ी है, न पानी जनता को मिल रहा है, न बिजली मिल रही है। और इसके खिलाफ पूरी राजस्थान की राज्य कमेटी ने आह्वान किया है कि राजस्थान की सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए जिन्होंने नरेगा में बजट की कटौती की है, नया जो शिक्षा का एक्ट लाकर, अभी साथी बता रहे थे कि 6 की उम्र तक कोई नहीं होगी,
उसी तरह निजीकरण को बढ़ावा देते हुए उन्होंने जो वाटर वर्क्स की हमारे राजस्थान की स्कीम है, सरकार का प्रथम दायित्व है पानी, चिकित्सा और शिक्षा, वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए, कॉरपोरेट्स को मालामाल करने के लिए हमारे वाटर पीएचडी का निजीकरण करने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, इन तमाम इशू को लेकर, चाहे नरेगा में कटौती है, चाहे बिजली पानी की समस्या है, चाहे शिक्षा की जो नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, 6 साल के बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, और हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आज की तारीख में 25 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और 23 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये तो हमारे शिक्षा मंत्री का बयान है। उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा था कि ये डबल इंजन वाली सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने में लगी हुई है। तो इन तमाम इशू पर चर्चा करने के बाद राज्य कमेटी ने ये फैसला लिया है कि राजस्थान के तमाम जिला हेडक्वार्टरों पर जो हमारी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय कलेक्टर साहब बैठते हैं, उन तमाम इश्यूज़ को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और आने वाली 31 तारीख बुधवार को तमाम राजस्थान के जिला हेडक्वार्टरों पे प्रदर्शन करने का काम करेंगे। उसी के तहत हम सीकर जिले के अंदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके जरिए जनता के बीच में हम जाएंगे। उन सब को लेकर 31 तारीख को भारी प्रदर्शन करके राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराने का काम करेंगे।